सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर में निबंध पढ़ेंगे। अब निबंध जो है वो उसमें अपन गणतंत्र दिवस पढ़ेंगे। अब गणतंत्र दिवस क्या है? ये त्योहार है। अब त्योहार भारत देश में दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक और एक राष्ट्रीय। धार्मिक वो होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार होते हैं, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये है धार्मिक त्यौहार। और ऐसे राष्ट्रीय त्यौहार होता है जो पूरा राष्ट्र मनाता है, जिसमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये है राष्ट्रीय त्यौहार जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब हम गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कुछ रूपरेखा होती है इस तरह से: प्रस्तावना, महत्व, मनाने का कारण, त्योहार का वर्णन, उपसंहार, है ना, ये रूपरेखा है। और ये ऐसे फर्स्ट में लिखना भी जरूरी है। उसके बाद आता है अपन इसी चीज़ों का वर्णन करेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना में होता है कि वो उस गणतंत्र दिवस के बारे में या उस त्योहार के बारे में बताया जाता है। तो गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसे सभी देशवासी बड़े उत्साह से मनाते हैं। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी खुशी में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान का मतलब होता है कानून, है ना। कुछ कानून बने थे, कुछ कानून बने और कानून बनने के बाद वो लागू हुए थे, यानी कि उनको शुरू किया गया था कि अगर कोई भी आप ऐसा कार्य करेंगे जो अपराधी होगा तो उसका दंड क्या होगा, है ना। कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसके लिए पुरस्कार क्या होगा। ऐसे बहुत सारे नियम जो थे वो सब कब हुए? इस भारत देश में स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद जब अंग्रेजों का राज्य था तो अंग्रेजों के कानून नियम लगे हुए थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भी भारत के अनुसार जो नियम बने थे, जो उन्हें कहते हैं संविधान के अनुसार, तो 26 जनवरी 1950 को ये कानून लागू हुए थे। उसी खुशी में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इसका महत्व, इस दिन का महत्व 15 अगस्त से भी अधिक है ना। 15 अगस्त का मतलब होता है स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये 15 अगस्त की बात कही है कि 15 अगस्त से भी अधिक है, क्योंकि इस दिन भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था। ये गवर्नर जनरल अंग्रेजों ने बनाए थे। ये उनके समय में जो गवर्नर जनरल होता था वो भारत पर राज्य किया जाता था और उन्हीं का आदमी होता था जो नियुक्त किए जाते थे, उसी के अनुसार देश चलाया जाता था। तो ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था और शासन का मुखिया, यानी भारत देश का मुखिया, राष्ट्रपति हो गए थे, है ना। घर में एक मुखिया होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, है ना, उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाता है, वो जो निर्देश देते हैं वैसा। तो वैसा ही शासन के मुखिया राष्ट्रपति हो गए थे। सच्चे अर्थों में हम इस दिन स्वतंत्र हुए। हमने अपने राष्ट्र के अनुकूल शासन की विधि यानी कानून का निर्माण किया, है ना। हमने हमारे अनुसार, पहले किसके अनुसार थे? अंग्रेजों के अनुसार थे, है ना। जो भी विधि, जो भी नियम थे, जो भी कानून था वो अंग्रेजों के अनुसार था। फिर हमने हमारे शासन के अनुकूल इस दिन कानून का निर्माण किया था। अब आता है मनाने का कारण। क्यों मनाते हैं अपन? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा स्वनिर्मित संविधान लागू हुआ। स्वनिर्मित का मतलब होता है स्वयं पर। हमारे देश को, भारत देश के कुछ वरिष्ठ लोगों के द्वारा एक कुछ नियम कानून जो बने हैं उसको, तो स्वनिर्मित संविधान लागू हुआ। इस दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति ने देश का कार्यभार संभाला, है ना। प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, उन्होंने हमारे देश का कार्यभार संभाला। और इसी दिन हमारा देश संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ। इस लाइन का अर्थ होता है कि हमारे देश में, है ना, गणराज्य यानी लोगों का जो राज्य है, कैसे कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया जो व्यवस्था या शासन व्यवस्था बनाई गई है ना, उसको हम क्या कहेंगे, गणतंत्र दिवस। उसी दिन तो ये भारत देश के लोगों ने अपने में से किसी एक को चुना और उसी के नियम, उन्हीं हमारे द्वारा कुछ नियम बनाए गए और हमारे ही ऊपर लागू किए गए। ये है अपना स्वयं का शासन। इस कारण यह त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब आता है त्योहार का वर्णन, ये किस प्रकार मनाया जाता है, क्या करते हैं इस दिन, है ना। तो आप सभी जानते हो कि क्या करते हैं, बड़ा ही उत्साह का दिन रहता है अपने लिए, है ना। इस पर्व को विशेष रूप से विद्यार्थी मनाते हैं, विद्यार्थी लोग मनाते। सबसे ज़्यादा खुशी का दिन विद्यार्थियों के लिए ही होता है ना। इसको बड़े ही महत्व रूप से, बड़े ही सुंदर ढंग से अपन मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, 2 सप्ताह पूर्व ही विद्यालय की सजावट, परेड व नृत्य आदि कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो जाती है। ये सही बात है ना। 26 जनवरी से पहले ही हमारे सारे क्लासों में नोटिस आ जाते हैं ना कि 26 जनवरी के ऊपर कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हो। ये है ये अपने, और बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, है ना। जैसे अपने कॉलेज ग्राउंड में होते हैं, ये सारे स्कूलों के, सारे विद्यालयों के वहाँ पर आके प्रस्तुत करते हैं। तो ये तैयारियाँ पूर्व से ही हो जाते हैं। जैसे अपन भी अपना भी जो नृत्य होता है, जो डांस होता है, वो यहाँ पर पूरा तैयार करके फिर अपन एक दिन पहले कॉलेज ग्राउंड जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सब पूर्व की तैयारियाँ होती है, ये त्यौहार की तैयारियाँ होती है इस तरह से। और आपने दिल्ली में देखा होगा, है ना, वहाँ पर भी लाल किले पर परेड की तैयारियाँ की जाती है। तो उसको पहले से 2-3 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है और फिर विशेष रूप से उस दिन परेड होती है। और इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य किए जाते हैं। तो इनकी शुरुआत पहले से ही की जाती है। तो इन कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो जाती है। इस दिन विद्यार्थी प्रातः जल्दी विद्यालय पहुंच जाते हैं, है ना, जल्दी से जितने भी आपको जो टाइम दिया जाता है उस टाइम से पहले आप स्कूल पहुंच जाते हो, बिल्कुल साफ सुथरे सुंदर अपनी यूनिफॉर्म पहन के और बिल्कुल व्यवस्थित। तो विद्यार्थी जल्दी विद्यालय पहुंच जाते हैं। विद्यालय में प्रधानाध्यापक महोदय ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण का मतलब होता है जो अपना तिरंगा झंडा होता है उसे फहराते हैं। छात्र छात्राएं राष्ट्रगीत गाते हैं। परेड का निरीक्षण मुख्य अतिथि करते हैं। जो भी वहाँ के अध्यक्ष होते, जो भी अतिथि वहाँ पर बुलाए जाते हैं, वो उसका निरीक्षण करते हैं। रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं व अंत में मिठाइयाँ बांटी जाती है ना। ये होता है त्योहार। इस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। अब आता है अगला उपसंहार, मतलब ये इस पर क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए व उसकी रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए, है ना। हमारी देश की एकता, ये गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो राष्ट्रीय त्यौहार रहते हैं, ये कब सफल होते हैं, जब पूरा देश एकजुट हो जाते हैं, है ना। इसमें जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ये सब छोड़ के केवल हम भारतीय हैं, हम एक राष्ट्र के हैं, ये अगर हमारे अंदर भावना होती है तो ये त्यौहार सफल हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, एकता को बनाए रखने के लिए इसके लिए हमेशा तत्पर, देश के लिए हमेशा हमें त्याग व बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। तत्पर रहना यानी तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को बल देने वाले त्योहार बड़े उत्साह से सबको मिलकर मनाना चाहिए। जैसे जिसमें राष्ट्रीय एकता नजर आए वैसे त्योहार हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। यानी कि ऐसे त्योहार होते हैं जो राष्ट्र के लिए हितकर हो, है ना, जो राष्ट्र के लिए हितकर हो। ऐसे त्योहारों को तो सभी को आगे रह के बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए ताकि हमारे देश की एकता
वहाँ पर प्रस्तुत हो, दिखाई दे, है ना। और मन से ये कार्य करना चाहिए। तो ये आपका गणतंत्र दिवस का जो निबंध है इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। इसको आपको फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है।